हेलो दोस्तों, मैंने बोला था ना गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है। कुछ ना कुछ तरीका निकाल के फिर से गवर्नमेंट बनाने का रास्ता निकाल लेगी। क्या लगता है इस बार क्या निकाला है रास्ता? इस बार नया जिन आ रहा, रिजर्वेशन। ऐसा टॉपिक है जिसमें लोगों को बांट देगी। अब लोग आपस में लड़ते रहेंगे। बीजेपी क्या कर रही है नहीं कर रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सड़कें बनी है नहीं बनी है, लोगों को पीने का पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एजुकेशन लोग 3-3 लाख में जाके नर्सरी के बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। सारे टॉपिक जीरो, बस एक टॉपिक अब रहेगा, रिजर्वेशन। यानी रिजर्वेशन का टॉपिक डिस्कस करने की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होगी? कोई भी ये बात ही नहीं करता कि जहाँ पे 100 सीटें थी वहाँ पे अब 50 सीटें बची हैं। सब ये बात करते हैं उस 50 में से मुझे कितना मिलेगा और रिजर्व कैटेगरी को कितना मिलेगा, और जो फेल हो रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन का टॉपिक तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि क्यों ज़रूरी है क्यों नहीं ज़रूरी है, अपना बेनिफिट छोड़ के। जनरल कैटेगरी वालों को सोचना चाहिए कि अगर वो SC ST और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता तो उन्हें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन इज नॉट समथिंग कि आप उसे जॉब दे रहे हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर रहे हो। विथ रिजर्वेशन जो अनप्रिविलेज्ड है उसको मेन स्ट्रीम में आप शामिल होने का मौका दे रहे हो। वो तो निकाल ही नहीं पाएंगे जिसकी एजुकेशन ही अलग है, जिसको स्कूल में पढ़ने ही नहीं दिया, पानी तक पीने नहीं दिया, वो कहाँ से निकाल पाएंगे। और अभी क्या लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया? गांव में जाके देखना, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया। साथ बैठाते नहीं है लोग। मैं तो क्या बाई चांस फ्रॉम अपर कास्ट, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। दिस इज बाई चांस, बट वो बाई चांस से थोड़ी वैल्यू तो मिलती है, वो दिखा है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है इस वजह से वैल्यू मिलती है। बहुत लोग सिटी में बैठ के जो इंस्टा और ये चला रहे होंगे ना, उनको नहीं पता होगा। जाके गाँव में देखो, अभी भी वही रूल है। ढोल बजा के आते हैं, एंट्री करते हैं, कोई टच नहीं करना चाहता, छुआछूत बहुत ज़्यादा है। ये सब कास्टिज्म की वजह से है और ये हटने वाला नहीं। बट यस, रिव्यू ज़रूरी है कि कितनों को बेनिफिट मिला अभी तक, और किसी को अगर बेनिफिट मिल गया है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को बेनिफिट ना मिले। इस टाइप के रिव्यूज़ की ज़रूरत है, ओपन डिस्कशन की ज़रूरत है। बट व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल स्टार्ट फाइटिंग। जनरल विल फाइट विथ SC ST, मतलब एक दूसरे से बस लड़ेंगे। और गवर्नमेंट इंजॉय, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को इंगेज कर दिया उसने। अब उसको लोगों को इंगेज करके अपने रास्ते वो अपने सारे काम निकाल लेगी। अब रिलैक्स्ड है वो। एक बार ये टॉपिक छोड़ दिया, 2-3 साल कहीं नहीं गए, लोग बिजी। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के सारे बुक्स पढ़ेगा, सिचुएशन देखेगा, इंडिया की सिचुएशन देखेगा, जाके ऑन ग्राउंड जाके देखेगा सच में उनकी क्या कंडीशन है, कितनी वैल्यू देते हैं अपर कास्ट लोअर कास्ट, सब जाके देखो ये कितनी क्या सिचुएशन है ना। उसके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। जहां तक मैं अगर ये सारी चीजें बोल रहा हूं तो मैं अपना पार्ट क्लियर कर देता हूं। मुझे रिजर्वेशन से कोई दिक्कत नहीं है, सारी सीटें दे दो। अगर सिर्फ गवर्नमेंट अपना काम कर ले, सड़कें सही दे दे, पढ़ने के लिए पढ़ाई के लिए एजुकेशन फ्री कर दे, हेल्थ केयर फ्री कर दे, और सबके लिए अचीवेबल हो, सबका हक है जीना। कुछ अगर इन्वेंटेड हो गया है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो भी आपकी सरकार आपको बचाना चाहिए, आपका देश आपको बचाना चाहिए। एजुकेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए फ्री कर दो। जहां एजुकेशन दे दी तो नेक्स्ट जनरेशन को अपने आप किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने एजुकेटेड बोलते हैं बीटेक करने के बाद या कि अरे गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना है, जाके रीजनिंग और मैथमेटिक्स लगानी है, और उसका क्या यूज होना है जॉब के अंदर पता नहीं। गवर्नमेंट वाले जॉब अगर आप देखोगे तो उसकी क्वालिटी क्या है, वो कोई भी कर सकता है। उसके लिए इतना हाई क्राइटेरिया होने की जरूरत क्या है? मेडिकल जो स्टूडेंट पढ़ेगा उसके लिए अच्छी पढ़ाई की जरूरत है। एंट्रेंस के लिए 650 मार्क्स कम पड़ जा रहे हैं, 700 मार्क्स कम पड़ जा रहे हैं। पागल हुए पड़े हैं स्टूडेंट्स। हर बार नीट क्वालिफाई करते हैं लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिलता।
वो समझ से बाहर है, वो ओनली आपके रिजेक्शन का तरीका है, नंबर्स। और ये चीज तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक इंडिया से बाहर नहीं निकलोगे। इंडिया से बाहर ये सब कुछ नहीं है, वहां पर रिजर्वेशन की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास ह्यूज पॉपुलेशन है, उसका हम यूटिलाइजेशन नहीं करते। एरिया वाइज हॉस्पिटल्स चाहिए, एरिया वाइज स्कूल्स चाहिए। आपके एरिया में जो स्कूल है आपको उसी में एडमिशन मिलेगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, आप जा ही नहीं सकते, मिलेगा ही नहीं एडमिशन। आपके नज़दीकी क्लिनिक में आपको दिखाना है, ऐसा नहीं है कि कोई बिहार के छोटे से गांव से उठ के वो जाके एम्स में जाएगा और नंबर लगाएगा, घंटों बाहर रहेगा, रात में कहीं भी सोएगा और फिर उसको फ्री में इलाज मिलेगा। ये करने की ज़रूरत नहीं। उस जगह पे, उस लोकेशन पे अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं है, डॉक्टर्स क्यों नहीं है? इतनी ह्यूज पॉपुलेशन लेकर कर क्या रहे हो? रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना घटिया बना रखा है। किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, बहुत अच्छा तो कहीं नहीं मिलता। एक इसरो की तारीफ हो रही थी, रॉकेट सब। अभी क्या सिचुएशन है? 100 साइंटिस्ट ने छोड़ दिया, कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा। उन्हें पैसा ज्यादा बाहर मिला, क्या रीजन था? इंडियन स्पेस प्रोग्राम का अब क्या होगा, क्या फ्यूचर है? किसने आके एक्सप्लेन किया, किसने आगे रिसर्च किया? बिकॉज एवरीवन इज बिजी इन बुलशिट टॉपिक्स। जो लोग निकल रहे हैं बाहर, जो लोग अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो अपने दम पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो जो पढ़ने के लिए स्कूल देना था उसको भी बंद कर दिया। और आज की जनरेशन तो सोचती ही नहीं है कि उसको गवर्नमेंट में डालना है। उसको तो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए नर्सरी के बच्चे के लिए देना है। इतना वर्ल्ड बैंक से पैसा उठाते हो, अगर इंडिया चाहे तो अपनी प्रॉब्लम 1 शॉट में सही कर सकता है कि पूरी कंट्री की पहले सड़कें बनेंगी। फुटपाथ का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ लोग पैदल पहुंच के भी जा सकते हैं, पैदल चल के भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। किसी को साइकिलिंग करनी है वो भी साइकिल से भी जा सकता है। ये तो कॉन्सेप्ट ही खत्म है। पेट्रोल जो मिलता था, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। ये एक टॉपिक नहीं है जहां पे हम पीछे हैं। आगे हैं हम, बहुत आगे हैं। अननेसेसरी रिलीजन फॉलो करने में इतने आगे हैं कि हम खुद अपने जिस रिलीजन में हैं हम तो फॉलो करना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा भी हमारा ही रिलीजन फॉलो करे। व्हाई? आज की डेट में वो रिलीजन, जब भी ये चीजें बनी थी ना, उस टाइम में लोगों को सिस्टमैटिक रखने के लिए बनी थी, क्राइम कम हो, इन सब चीजों के लिए बनी थी, रूल्स रेगुलेशंस लगाए गए थे। आज हर चीज का रिवीजन जरूरी है। आज के हिसाब से वो रिलीजन फॉलो करना जरूरी है और लोग कर भी रहे हैं। सारे स्टूपिड नहीं है। या मैं जो बोल रहा हूं ये सारी सोच सिर्फ मैं नहीं रखता। आप भी अपने ग्रुप में जो पढ़े लिखे लोग अपने ग्रुप्स में बात करते होगे तो यही बात करते होगे कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। कोई नहीं कहता किसी को जाके मार दो, वो सही है। और टीवी चैनल्स तो उसी को दिखाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इंडिया को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। But it's okay, we can't do anything. New trap is ready for you. Let's talk about reservation.